दोस्तों क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि बीपी की प्रॉब्लम रहती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन इतने सालों से वो दवा ले रहे हैं, एलोपैथिक भी ले रहे हैं, चाहे होम्योपैथिक ले रहे हैं, आयुर्वेदिक ले रहे हैं, कोई दवा चल रही है, कई सालों से चल रही है और प्रिकॉशंस भी रख रहे हैं, परहेज़ भी रख रहे हैं, सॉल्ट इनटेक कम है, एवरीथिंग दे आर टेकिंग केयर ऑफ, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वॉक चल रही है, योगा कर रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, अचानक से बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? जब सब कुछ सही चल रहा है, ऑल ट्रीटमेंट्स प्रिकॉशंस दे आर टेकिंग, फिर क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ता है? दोस्तों हम भूल रहे हैं देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू हाई ब्लड प्रेशर, विच कंट्रीब्यूट टू हाइपरटेंशन। स्ट्रेस इज़ वन ऑफ दोज, इंसोम्निया इज़ अनदर वन। तो कई ऐसे फैक्टर रहते हैं। तो स्ट्रेस जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है और वो हमारे काबू में नहीं रहता। सो दैट इज़ वन रीज़न जिस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कंट्रोल में नहीं रहता। दोस्तों हार्ट के जो पेशेंट्स रहते हैं ना, चाहे वो कोई हार्ट के साथ लिंक प्रॉब्लम हो, हाइपरटेंसिव केसेस हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट के वॉल्स के पेशेंट्स हैं, हार्ट के ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ओके, या एरिथमिया के केसेस हैं, पैल्पिटेशन, धड़कन तेज़ रहना, कोई भी हार्ट के साथ लिंक्ड प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसका हल हमने डिस्कस किया। दैट इन्फॉर्मेशन इज़ नाउ अवेलेबल टू अस। कौन सी ऐसी मेडिसिन है, क्या डोजेज है, क्या प्रिकॉशंस हैं, कैसे ख्याल रखना है, कितनी देर तक लेनी है, एवरी नॉलेज इज़ नाउ अवेलेबल टू अस। और इंटरनेट में ये सब अवेलेबल भी हैं कंफर्टेबली, इट इज़ विद इन आवर रीच नाउ। लेकिन एक सवाल पैदा होता है दोस्तों, व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ इमरजेंसी? क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम है तो इमरजेंसी किसी समय भी आ सकती है। इमरजेंसी माने तो अचानक से एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना का अटैक, हार्ट अटैक, अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाना एकदम से, जैसे ना हाइपरटेंशन एकदम से हो जाना। इट कैन लीड टू हेमरेज एनीवेयर, है ना, इट कैन लीड टू पैरालिसिस, कुछ भी हो सकता है, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। क्या करें अगर ऐसी इमरजेंसी पड़ जाए तो? और मेडिकल सेवाएं अगर दूर हैं, देयर इज़ टाइम टू रीच टू द हॉस्पिटल, तो कौन सी ऐसी दवाएं हमारे पास होनी चाहिए? दोस्तों ये बात बहुत कम चैनल्स पे अवेलेबल है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कौन सी होम्योपैथिक दवाएं काम करती हैं, अगर हैं तो कौन सी हैं। वेलकम टू गुरु नानक केयर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण, ये एक्चुअली दिस वाज द लास्ट क्वेरी, ये एक सवाल लास्ट आई हैड रिसीव्ड थ्रू व्हाट्सएप, और ये बहुत सही सवाल भी है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर हमें जानकारी मिल जाती है और बात यही करते हैं कि कौन सी डिजीज़ में क्या डोजेज रहनी चाहिए मेडिसिन की, लेकिन इमरजेंसी में क्या करें। दोस्तों आइए आज बात करेंगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। ऐसी बहुत कारगर दवाएं आती हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण नंबर 1 दवा का जिक्र करेंगे जो कि हमारी मदद करने आती है, स्पेशली इन केसेस ऑफ हाइपरटेंशन। अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, अचानक से एंजाइना का अटैक आ जाए हार्ट के पेशेंट को, रूटीन में दवा ले रहे हैं लेकिन अचानक से ऐसा हो जाए, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या दवा दें, क्या डोजेज दें, कौन से सिम्टम्स वी शुड लुक आफ्टर, वी शुड लुक फॉर दीज सिम्टम्स। ओके, आइए बात करते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण दवा। सबसे पहले लेट अस स्ट्रेट अवे कम टू द पॉइंट, ग्लोनाइन। ग्लोनाइन इज़ द इमरजेंसी रेमेडी, वी कैन से इट्स अ ग्रेट इमरजेंसी रेमेडी, है ना। इसको हमने एज ए पैलिएटिव डोज दे सकते हैं, या नॉन होम्योपैथिक डोज रहती है। इसमें क्या रहता है कि जो दवा चल रही है पेशेंट की, ओके, चाहे एलोपैथिक है, होम्योपैथिक, कुछ भी ले रहे हैं, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर अचानक से बीपी शूट कर जाए तो ये इमरजेंसी डोज क्या है ग्लोनाइन 200 की। आइए देखते हैं पहले उसके 2-3 सिम्टम्स, बहुत इंपॉर्टेंट, दो वी शुड लुक फॉर दीज सिम्टम्स। अचानक से बीपी बढ़ जाता है ना, तो देयर इज जैसे ना सर्जिंग ऑफ ब्लड, बहुत एकदम से प्रेशर से ब्लड बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एंड द पेशेंट कैन ईजिली फील कि ब्लड का प्रेशर बहुत बढ़ रहा है हेड में, सिर में जैसे बहुत ज़ोर से ब्लड पहुँच रहा है, इवन इन द रीजन ऑफ द हार्ट, वहाँ भी जैसे सर्जिंग ऑफ ब्लड इन द रीजन ऑफ द हार्ट। उस वजह से ना हेडेक बहुत सीवियर रहता है, पैल्पिटेशंस रहते हैं, धड़कनें तेज़ हो जाती हैं हार्ट में। हेड के सिम्टम्स में देखें तो थ्रॉबिंग हेडेक रहता है, पल्सेशंस शुरू हो जाती हैं, ऐसे ना टस टस की फीलिंग रहती है सिर में कहीं ना कहीं, बहुत सीवियर वायलेंट हेडेक रहता है, चक्कर भी आने शुरू हो जाते हैं इन सर्टन केसेस। एंड देयर इज़ थ्रॉबिंग हेडेक जिसमें बोला ना, तो वो हार्ट के रीजन में भी जैसे बहुत ज़्यादा सर्जिंग रहती है, ब्लड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिस वजह से फ्लटरिंग रहती है हार्ट में, पैल्पिटेशंस बढ़ जाती हैं हार्ट में, हार्ट रीजन में पेन होना शुरू हो जाता है। ऑल दीज इंडिकेट दैट देयर इज़
इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी रहती है, डिस्निया के सिम्टम्स आ जाते हैं। वहाँ ग्लूनाइन 200 पोटेंसी में अपने पास ज़रूर रखें दोस्तों, डाइल्यूशन फॉर्म ग्लूनाइन 200 इन केस ऑफ इमरजेंसी। इमीडिएटली अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली पुट 4 ड्रॉप्स राइट ऑन द टंग ऑफ द पेशेंट, 4 बूंदें उसी समय जीभ पे डाल दें एंड वेट फॉर 10-15 मिनट्स। सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। द पेशेंट विल फील रिलीफ फ्रॉम ऑल दीज सिम्टम्स, और विद इन half an hour or so we can again repeat the emergency dose Glucose 200 की to get complete relief from all these symptoms. दोस्तों, second very important medicine that needs to be with us always, all the heart patients they should have this medicine with them, Allium sativum. ये Q फॉर्म में, मदर टिंचर फॉर्म में लेंगे हम। Allium sativum is the name, जिसे हम गार्लिक भी बोलते हैं दोस्तों, लहसुन। अब ये उसका एक अर्क, जैसे प्योर फॉर्म ऑफ लहसुन जो तैयार किया जाता है फ्रॉम दैट गार्लिक बल्ब, एलियम सेटाइवम। बहुत महत्वपूर्ण दवा इन केस ऑफ इमरजेंसीज जहाँ ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है, वहाँ एलियम सेटाइवम हम ज़रूर देंगे दोस्तों। वी शुड ऑलवेज लुक फॉर द सिम्टम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो याद रखें एलियम सेटाइवम जो है ना वो डायलेट कर देती है आर्टरीज को। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, अगर पाइप बहुत तंग रहती है ना, पानी निकलता है उसमें से बहुत प्रेशर से निकलता है, और अगर पाइप थोड़ी ब्रॉड हो, थोड़ी चौड़ी हो, है ना, नैरो ना हो, तो उसमें जो पानी निकलेगा कामली निकलेगा, इतना प्रेशर से नहीं निकलेगा। तो वही हाल हमारे आर्टरीज में रहता है दोस्तों। ब्लड प्रेशर बढ़ता है बिकॉज ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टरीज, वो ना तंग हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, जिससे ब्लड बहुत प्रेशर से निकलता है। और एलियम सेटाइवम हैज़ वेजो डायलेटरी प्रॉपर्टीज़, वो उन्हें डायलेट कर देता है, ब्लड प्रेशर को डाउन करता है, हाइपोटेंशन जैसे हम बोलते हैं ना, इट विल ब्रिंग बैक द ब्लड प्रेशर टू द नॉर्मल वैल्यू। और दोस्तों, स्पेशली वी शुड ऑलवेज लुक फॉर द एसोसिएटेड सिम्टम्स। पर्टिकुलरली ये एलियम सेटाइवम वहाँ काम करेगी जहाँ पेशेंट्स बहुत फ्लैशी रहते हैं, थोड़े ना मास ज़्यादा रहता है, हैवी रहते हैं, फ्लैशी रहते हैं, एंड दे हैव टेंडेंसी टू ईट मोर, ज़्यादा खाते हैं, स्पेशली मीट। दे ईट मोर स्पेशली मीट दैन दे ड्रिंक। इतना नहीं चलता ड्रिंक में, लेकिन खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। ओवरवेटर कह लीजिए, फ्लैशी पेशेंट्स, वहाँ एलियम सेटाइवम काम करेगी दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण दवा, इमरजेंसी डोज में आपको बताता हूँ। क्यू फॉर्म में रखिए अपने पास एलियम सेटाइवम 20 to 40 ड्रॉप्स, एनीवेयर इन बिटवीन दैट। इमीडिएटली थोड़ा नॉर्मल पानी या गुनगुना पानी तो बहुत अच्छा है, 1/4 ग्लास ऑफ वाटर उसी समय पेशेंट को पिला दीजिए। विद इन 30 to 40 मिनट्स द ब्लड प्रेशर विल कम बैक टू नॉर्मल, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। बहुत सेफ ड्रग्स हैं दोस्तों, द रेमेडीज आर वेरी सेफ विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। और अगर ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस में, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है दोस्तों, मेडिकल सेवाएं अगर दूर है ना, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में पहुंचाना है पेशेंट को, वहाँ समय लग सकता है। यू शुड ऑलवेज कीप दिस 2 रेमेडीज एट हैंड। ग्लूनाइन 200 4 ड्रॉप्स ऑन द टंग ऑन द स्पॉट वन दीजिए। एलियम सेटाइवम के 20 to 40 ड्रॉप्स थोड़े पानी में डाल के दें। हो सकता है वहाँ हॉस्पिटल में ले जाने की ज़रूरत ही ना पड़े मोस्ट ऑफ द केस में, क्योंकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, जो सिम्टम्स आ रहे थे उनसे रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा पेशेंट को। नथिंग लाइक होम्योपैथी दोस्तों, होम्योपैथी है तो होप है। आशा करता हूँ आज का ये इमरजेंसी वीडियो, इमरजेंसी रेमेडीज़ आपको पसंद आई होंगी। डू शेयर दिस नॉलेज दोस्तों, बढ़ाने से और बढ़ती है। नॉलेज इज़ प्रिवेंशन। ख्याल रखें अपना, जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ, और ऐसी जानकारी के लिए विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई आपके मन में डाउट है, कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप में, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं gurunanak@gmail.com। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हार्ट, गॉड ब्लेस।